दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। योगी के लाडले पुलिस अधिकारी ने ईद के मौके पर एक ऐसा फरमान जारी किया जिससे समाज में फिर एक बार जहर घुल गया है। संविधान की शपथ लेने वाले खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का मखौल बना रहे हैं। योगी के लाडले सीओ अनुज चौधरी फिर एक बार विवादित बयान देने के चलते या मुसलमानों के खिलाफ ईद के मौके पर फरमान जारी करने के चलते फिर एक बार सवालों में घिर गए और सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। योगी के लाडले पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी, पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी ने आज ईद के मौके पर मुसलमानों को औकात दिखाने के लिए जो फरमान जारी किया, उसे लेकर के मुस्लिम समुदाय काफी नाराज हो गए। हर मौके पर मुसलमानों को टारगेट करना अब सभी हदों को आज कहीं ना कहीं अनुज चौधरी के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि मतलब हदें तोड़ दी। आज नया फरमान ईद को लेकर के क्या है? फरमान यह है कि नमाज या तो मस्जिदों में अदा की जाए या फिर ईदगाह में। किसी भी सूरत पे नमाज सड़कों पर अदा करने की इजाजत यूपी पुलिस नहीं दे रही है, यूपी पुलिस नहीं देगी। इतना ही नहीं दोस्तों, किसी के घर के छत पर भी नमाज की अनुमति देने से साफ तौर पर यूपी पुलिस ने, संभल की पुलिस ने इनकार कर दिया है। हिंसा को रोकने के लिए माना जा रहा है कि सारी जिम्मेदारी अगर मुसलमान पक्ष उठाएगा तो उन्मादी भीड़ को रोकने का काम कौन करेगा? जो मस्जिद के दीवार पर जय श्री राम के नाम लिख जाते हैं, जय श्री राम लिख देते हैं और उसके बाद मामला अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी अदालत तक पहुंचता है तो कह दिया जाता है कि श्री राम का नाम लिया गया है। किसी की आहत मतलब आस्था को इससे चोट नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, मेरठ में फरमान, अलीगढ़ में फरमान, संभल में फरमान। जी हाँ, नया फरमान ईद को लेकर के है। फरमान ये है कि नमाज या तो मस्जिदों में अदा की जाए या ईदगाह में। किसी भी सूरत पे नमाज को सड़कों पर अदा करने की इजाजत जो है वो यूपी पुलिस नहीं देगी और साथ ही साथ कोई भी अपने घर पर, अपने छत पर नमाज अदा नहीं कर सकते। ये अनुमति देने से साफ तौर पर मतलब साफ तरीके से यूपी पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया कि कोई अपने घर के छत पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते ईद के दिन। दोस्तों, दरअसल ईद से पहले यूपी में प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के जाने माने चेहरों को बुलाकर के बैठक की जा रही है और नए नियम बनाए जा रहे हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं, जहां हिंदू मुसलमान में दंगा भड़क उठ सकती है, दंगा हो सकती है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि ये सिर्फ एक तरफी कार्रवाई क्यों? यूपी की योगी सरकार ईद, नवरात्र, रामनवमी को लेकर के किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाह रही है। अच्छी बात है, हालात ना बिगड़े, मतलब हालात को एक तरीके से बिगाड़ने की साजिश रचने वालों से सख्ती से निपटाने की कोशिश या उससे कहीं ना कहीं उन्हें सबक सिखाने की कोशिश में प्रशासन पूरी तरीके से सरकार लगी हुई है। अलीगढ़ में प्रशासन ने पुलिस समाज के लोगों के साथ बैठक कर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी बल्कि नमाज को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए। उधर मेरठ में पिछले साल से सबक लेकर के प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। बुधवार को मेरठ में भी पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को या मौलानाओं को एक बैठक में उन्हें बुलाया गया और कहा गया है कि कहां वो नमाज पढ़ सकते हैं, कहां नहीं पढ़ सकते। ये मुस्लिम समाज में मौलानाओं को पहले, ईद से पहले ही बता देना होगा। लेकिन सिर्फ मुसलमानों को नसीहत क्यों दी जा रही है? सवाल तो ये है ना, जब दंगा भड़क उठती है तो उसमें दोनों समुदाय के लोग मौजूद होते हैं। सिर्फ मुसलमानों को नसीहत क्यों दी जा रही है? दंगा करने वाला किसी भी धर्म के नहीं होते, ना वो हिंदू होते हैं और ना ही मुसलमान होते हैं। लेकिन सीओ अनुज चौधरी ने ये कहने की कोशिश की है कि अगर छत पर कोई मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ईद के दिन, उसे देखकर अगर हिंदू पक्ष उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो गलती अपने ही घर के छत पर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान की होगी, हिंदुओं की नहीं। अरे वाह, माइनॉरिटी समाज को और कितना जलील करेंगे आप। नागपुर में हिंसा हुई, हिंसा के आरोपी फहीम मतलब मुख्य आरोपी फहीम खान निकले। सरनेम खान है तो बस मतलब तुरंत बिना जांच पड़ताल करे उनके घर पर 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला दिया गया, उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया, जो घर उनके नाम पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर है।
112 आरोपियों की सूची में हिंदू दंगाइयों के नाम भी शामिल थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ खान के घर पर। और यहां यूपी में छत पर नमाज पढ़ने वालों को देखकर अगर हिंसा भड़कती है तो हिंसा के आरोपी भी मुसलमान ही होंगे। क्यों अपने ही घर पर, अपने घर के छत पर नमाज पढ़ने से किस बात की मिर्ची लग सकती है किसी को? संविधान की शपथ लेने वाले ऑफिसर्स जो शपथ वो लेते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग मेरे लिए बराबर हैं, मेरा काम सभी का हिफाजत करना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो फिर आज रक्षा की अगर चेतावनी देने लगे तो फिर कैसे चलेगा? दोस्तों, एक तरफ मोदी जी सौगाते मोदी नाम से ईद में मुसलमानों के लिए किट बांट रहे हैं, मतलब दोहरा चरित्र देखिए, दोगलापन देखिए, डबल स्टैंडर्ड देखिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें, डबल इंजन की सरकार चल रही है अलग अलग राज्य में, वो हर वक्त मुसलमानों को औकात दिखाने में लगी हुई है। दोस्तों, रक्षा की नसीहत देने लगे और कार्रवाई सिर्फ एक तरफी हो तो किससे न्याय की उम्मीद की जाए? होली से पहले इसी अनुज चौधरी ने क्या कहा था कि साल में एक बार होली आती है और 52 जुम्मा, इसीलिए होली के दिन जिन्हें रंग से दिक्कत है वो मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए घर से ना निकले। मतलब किसी रोजेदार मुसलमान जो नमाज के लिए मस्जिद जा रहे, उन्हें रंग लगाना जायज है। जो रंग लगा रहा है गलती उसकी नहीं है, और उस रंग से अगर किसी को ऐतराज है तो कसूरवार वो मुसलमान है। यही अफसर अगर मुसलमानों के पक्ष में खड़े होकर के हिंदू पक्ष को नसीहत देता ना, तो योगी जी फटाक से, मतलब फटाफट उनका तबादला कर देते। मतलब ऑफिसर का ट्रांसफर तुरंत करा दिया जाता, क्लास लगाई जाती। लेकिन मुसलमानों को नसीहत देने वालों को तो नेताओं ने गोद में बिठा रखा है। तभी तो अनुज चौधरी जैसे ऑफिसर्स इस तरीके से खुलेआम अलग अलग त्योहारों में मुसलमान समुदाय को टारगेट करने पर मतलब उतावले हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र है कि एक तरफ ईद के मौके पर सौगाते मोदी मुसलमान 32 लाख मुसलमानों को बांटने का एक मुहिम चलाया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को नसीहत दी जा रही है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप घर के छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अलग अलग मौलानाओं को बुला करके मीटिंगें कराई जा रही है और उन्हें समझाया जा रहा है कि देखिए किसी भी सूरत पे हिंसा भड़कनी नहीं चाहिए, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नसीहत एक समुदाय को क्यों दी जा रही है, सवाल ये है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी सौगाते मोदी क्यों ना बांट ले, किट बांट ले, कुरान शरीफ बांट ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इसे पूरी तरीके से बर्बाद करने पर उतावले है। आप अपनी राय, सोच इस पूरे विषय पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसे तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।